गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेपर करेंगे 14 जुलाई का 23 का, ठीक है। 2022 के पेपर भी करेंगे हम, 23 के करेंगे, 24 के और 25 के, क्योंकि सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये 4 साल के पेपर हम करेंगे ताकि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाम लिखा और उसके साथ हैव लिखा हुआ है बच्चों। आई वी के साथ हैव लिखते हैं, ठीक है। और ही, शी, इट और नेम के साथ हैज लिखा जाता है। यही पैटर्न है। गलती कहाँ है? इसी में मिस्टेक है। इतने इजी क्वेश्चन आएंगे एरर के भी पेपर में कि आप देख के बता दोगे कहाँ गलती है। कहाँ गलती है? फर्स्ट पार्ट में गलती है। अंडर लिखा हुआ है, ऑपोजिट बताना है, ओवर आएगा आंसर, ठीक है। सिंक डूबना, बिहाइंड पीछे, बीनीथ नीचे, अंडर द ब्लैंकेट ब्लैंकेट के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने? इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है ठीक है। ये रही GLITTRING, ग्लिटरिंग। डबल टी आएगा बच्चों यहाँ पर और डबल आर नहीं आएगा। ग्लिटरिंग होता है चमकने वाला। बेगर्स भिखारी होता है। अप्रेंटिस होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है ना, जो उस ट्रेनिंग को कहते हैं अप्रेंटिस। और असाइंड होता है टास्क को असाइन करना, ठीक है। पैसिव वॉइस है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, किस में चेंज होएगी? विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। बी क्यों लिखा? क्योंकि विल शैल ना एक मोडाल्स है, तो मोडाल के साथ बेटा फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, वॉज सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी? ये वाली आएगी, अनाउंस्ड। देखो कहाँ है, हैव नहीं आएगा, गलत हो गया। तो आर भी नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, विल बी अनाउंस्ड, फोर्थ आंसर है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो? करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। क्यूरियसली मतलब पूरी उत्सुकता के साथ। क्यूरियसली क्यूरियसली क्यूरियसली, कौन सा सही है? ये वाला सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? सर्वाइल होता है बच्चों भोला वाला, भोला भाला, मासूम सा। ऑपोजिट बताना है, तो ऑपोजिट बनेगा एरोगेंट, ठीक। शिपिश भी भोला वाला ही होता है। बिकरिंग होता है बच्चों जिसको लड़ाई झगड़ा करना होता है। कनिंग होता है चलाक, आंसर बनेगा एरोगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिंग फिट टू इट होता है एडिबल, EDIBL, ये आंसर है। एलिजिबल होता है कि जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन करा है वो बच्चे एलिजिबल है सीजीएल के लिए। डाइजेस्टिबल होता है जो डाइजेस्ट हो सके। क्यूरेबल होता है क्योर करने वाला, ठीक ठीक हो सके जो, आंसर बनेगा एडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिली लिवर्ड होता है नॉट ब्रेव, डरपोक जिसको कहते हैं, और जो डरपोक हो सकेंगे नॉट ब्रेव, ठीक। ब्रेव बहादुर होता है, कॉमिकल कॉमेडी से रिलेटेड, कॉमिक से रिलेटेड है, नोटी नटखट। जेलस होता है एंथुजियास्टिक, जो जेलस हो। डिटैच होता है अटैच ना होना। अपैथेटिक होता है जिसे कोई फर्क ना पड़े। इनडिफरेंस भी ये होता है जिसपे कोई असर ना हो, बेपरवाह, आंसर बनेगा एंथुजियास्टिक। परसुएड अदर मतलब फॉलो करना। हेल्ट होता है स्टॉप। सप्रेस होता है किसी को दबाना। आउटरेज आउटरेज होता है बुरा, और इम्प्रेस होता है इम्प्रेस करना, तो आंसर बनेगा 4, ठीक। परसुएड अदर्स, दूसरों को परसुएड करने की उसमें क्या है? एबिलिटी है, इम्प्रेस करने की एबिलिटी है, सब्स्टिट्यूट ही बताना था इसमें। इनकलकेट होता है बच्चों इंक्लूड होना, इंडल्ज होना। अब इंडल्ज होना मतलब किसी चीज में इंक्लूड होना, उसी को कहते हैं इंस्टिल। इंडल्ज होना, इनकलकेट होना, ठीक, आंसर बनेगा 3rd। इंस्पायर, दूसरों को इंस्पायर करना। एंडेंजर वही डेंजर में होना। इंपोर्ट होता है जब फॉरेन से कुछ खरीदते हैं तो उसको इंपोर्ट कहते हैं, फॉरेन में कुछ बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, आंसर बनेगा इंस्टिल। नेक्स्ट है वॉन्ट रिसीव, पैसिव वॉइस है, इसका बनेगा, ये वॉन्ट का मतलब होता है, यहां पर लिखा हुआ है वॉन्ट रिसीव, ठीक है।
फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, आपको पता है किसमें चेंज होएगी, वॉन्ट लिखा जाएगा, ठीक, प्लस बी लिखा जाएगा और प्लस थर्ड फॉर्म। देखो क्या है, शुड नहीं आएगा, वोंट हैव भी नहीं आएगा, बी आएगा, हैव नहीं आएगा, ये रहा आंसर फर्स्ट। फेबल होता है बच्चों वीक, 50 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिनोनिम में बताना है, वीक का है ये रहा। अनहीडफुल होता है केयरलेस, स्ट्रॉन्ग ताकतवर। बेनीफुल होता है, बेनीफुल भी होता है हार्मफुल। बेनिफिट होता है BENE, बेनी का मतलब गुड होता है, रूट वर्ड है ये, और लेकिन यहाँ पर ए लिखा हुआ है ना, बेनिफिट, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, तो आंसर बनेगा वीक। नेक्स्ट है एसोसिएशन, का स्पेलिंग बताओ, ASSOCIATION, एसोसिएशन, ठीक, कहाँ है स्पेलिंग ठीक बताओ, देखो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाई हरसेल्फ अप इन अ नोट, इडियम में बताना है, क्या मीनिंग बनेगा इसका, वेरी बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इन बिहार सेंट्रल इंडिया पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट हैड डैश स्मेल्टर्स। देखो एक स्मेल्टर लिख रहा है, एक आयरन स्मेल्टर लिख रहा है, पहले बच्चों बड़ा नाम आता है, उसके बाद छोटा आता है, पहले सी आएगा फिर ए आएगा, पहले सी आएगा, ये तो घट गया, पहले सी आएगा फिर ए आएगा, ये रहा आयरन स्मेल्टिंग आएगा, बी आएगा, फिर स्मेल्टर्स आएगा, सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी आएगा। प्रोडक्शन ऑफ वीट स्टिल रिक्वायर्ड, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है बच्चों। इंडिपेंडेंट सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हमारा PQRS स्टार्ट होता है। 3-4 फॉर्मूले होते हैं PQRS बनाने, एक तो हमारा सेंटेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट मतलब अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा है नाउन प्रोनाउन, पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है। तीसरा ये पेयर करने वाला होता है, पेयरिंग मेथड, कि भाई आपने पहले बड़ा नाम लिखा उसके बाद छोटा, सी के बाद बी, ऐसे, ठीक। तो इंडिपेंडेंट हमारा डी है, तो डी से और कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यही आंसर है। एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पर, ही से तो नहीं करेंगे, ही से तो नहीं करेंगे, बी और सी से देख लेते हैं। ड्यूरिंग द दिस a thin middleman was a notebook, 3 contests for next prepared under his directions। पेयर देख लो बन रहा है क्या, ही रिपीटेड अगेन एंड अगेन, डी के बाद ए आएगा, डी के बाद ए आएगा, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, यही आंसर है देखो। देन वेट देम अगेन एंड अगेन ही रिपीटेड, ठीक। तो पहले बी आएगा उसके बाद सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही शी इज एज ब्यूटीफुल एज, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर एज लिखेगा, फिर एज लिखेंगे, बीच में आएगा डिग्री ऑफ कंपेयर, डिग्री आएगा, पॉजिटिव डिग्री। डिग्री क्या होते हैं, ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक, पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं इसमें, ब्यूटीफुल। कई बार ऐसे लिख के देगा, एज जैसे गुड है, बेटर है, BETTER बेटर है, फिर बेस्ट है, ठीक। तो हम उसमें वो क्या लिख के देंगे पेपर में, एज बेटर एज, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिखते, पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं, एज गुड एज ब्यूटीफुल एज, ठीक। नेक्स्ट फिर से PQRS आ रहा है, बहुत बढ़िया है, देखो इसको कैसे करना है। द टॉप बैंड इज मेड फॉर सैफरन, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड अ नेशनल फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम आर द 3 सेम विड्थ। किससे शुरू करेंगे, द टॉप बैंड, द कॉन्स्टिट्यूंट, इट फीचर्स। डी से तो नहीं करेंगे, सी से करेंगे या फिर बी से करेंगे। बी से देख लो, विच किससे करेंगे, एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम, इट इज अ फैशन लाइक खादी स्पन इंडियन कॉटन, ठीक। किससे करेंगे, सी से करेंगे, ठीक है। दोबारा से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, इंडियन कॉटन, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड आर नेशनल फ्लैग, ठीक है। बी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कि क्या सिंबलाइज करता है ये, नेशनलिज्म एंड फ्रीडम। बी के बाद सी आएगा, उसके बाद डी, ऑल 3 वर्ड्स की दी हुई है इन्होंने, ठीक है। आंसर बनेगा BCDA।
हाइनास की क्या होती है, उसमें जो स्मेल आती है उसको क्या कहते हैं, SCENT। और ये सेंस होती है, जो सेंसरी, जो हम फील करते हैं सेंस। एक ये सेंस होता है, ये सेंट पैसे वाला सेंट होता है, ठीक। जो खुशबू वाला होता है ना, स्मेल वाला, ये होता है SCENT सेंट। बस अब ये रह गया, ह्यूमन लाइफ इज डैश ए यूनिक ब्लेसिंग। ह्यूमन लाइफ क्या है, पैसिव है ना, तो इज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, इज MR प्लस थर्ड फॉर्म। क्यों लिखी है, जब हमारा सब्जेक्ट खुद से कुछ नहीं कर पाता ना, तो वो पैसिव होता है। तो यहां पर आएगा कंसीडर्ड, ED आएगा। विच इज टर्न डिपेंड ऑन द डैश ऑफ सेल्फ। किस पे डिपेंड होती है ब्लेसिंग, हमारी अवेयरनेस की, हमारे डिसीजन, हम कितने अवेयर है चीजों को लेके, लाइफ को लेके। ही, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वी हैव टू लिंक आर सोल विद गॉड एंड बॉडी विद फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस। बिल्कुल सही है कि भाई हमें हमारी सोल तो परमात्मा से जुड़ी होनी चाहिए, और फिजिकल बॉडी हमारी, मतलब जो लाइफ है की चीजें उनसे अटैच होनी चाहिए। डैश द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेक्ड आई। जब से, सिंस का यूज करेंगे हम यहां पर। सिंस का मतलब होता है बच्चों स्टार्ट, मतलब बता रही हूं मैं इसका। ये फोर का यूज होता है ड्यूरेशन के लिए, फॉर 2 days, ठीक है, फिक्स टाइम है 2 दिन का, फॉर 20 years, ठीक। और यहां पर हमने क्या, स्टार्ट के लिए मतलब सिंस मंडे, मंडे से, ठीक। और यहां पर है सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल, जब से भगवान, जब से भगवान, हम देख तो पाते नहीं, जब से की बात हो रही है, सिंस द फॉर्मलेस गॉड। नेक्स्ट है डैश वी आर अनेबल, डैश वी आर अनेबल टू डेवलप आर लव फॉर डिवाइन एज अ रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर डिवाइन। नेक्स्ट है एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवंस डैश वाइट लाइट ऑफ हेवन। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ब्रेक्स इनटू। ब्रेक नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, शी, इट। और क्या होता है, नेम होता है किसी का। और क्या होता है, कोई चीज होती है सिंगुलर। इन सब के साथ, वर्ब के साथ एस और एस आता है। ब्रेक्स, BREAK प्लस S, ब्रेक्स इनटू, ठीक। ठीक है, बस पढ़ लेना इसको दोबारा से, 5-7 बार इस पेपर को लगा लेना। और आज के लिए थैंक यू, बाय।